12 बजते ही सिंध भर में लॉकडाउन, सड़कों पर से ट्रैफिक गायब, आवाम घरों में बंद, नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी, तमाम इस्तिस्ना कारोबार भी मुकम्मल बंद। सिंध भर में लॉकडाउन के दौरान नमाज जुमा के इज्तिमात को महदूद रखने का फैसला, मसाजिद में ज़्यादा से ज़्यादा 5 अफराद नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। सैटरडे से इंशाल्लाह लॉकडाउन खोल रहे हैं फेजेस के अंदर। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लोग बड़ी मुश्किल में हैं इस वक्त। वज़ीर आज़म का 9 मई से मुल्क भर में लॉकडाउन खोलने का ऐलान। दुकानें सहरी से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। रात को दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम छोटे कारोबार और दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। तालीमी इदारे भी 15 जुलाई तक बंद। इस साल बोर्ड के इम्तहानात नहीं होंगे। जितने स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए। लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान नहीं हुआ है, कुछ कारोबार करने की इजाज़त देने की बात की गई है। सिंध में लॉकडाउन की मुद्दत 23 मई को ख़त्म होगी। सिंध हुकूमत का वफाक के फैसले पर मौक़िफ़, वफाक के फैसले पर लॉकडाउन ख़त्म किया जाए या नहीं, फैसला आज होगा। वज़ीर आला सिंध 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आगाह करेंगे। 9वीं और 10वीं के इम्तहानात और दीगर उमूर पर फैसला भी स्टीयरिंग कमेटी की मुशावरत से होगा। स्कूल 1 जून को नहीं खोल सकते, इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन कब तक स्कूल बंद होने चाहिए, एग्ज़ाम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उस पर मैं समझता हूँ कि जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है उसके पास ये मैंडेट है। हमारी कोशिश होगी कम से कम जो 12वीं जमात और 10वीं जमात के इम्तहानात हैं अगर मुमकिन हो तो हमें। गली मोहल्ले की दुकानें तो पहले ही खुली हैं। हमारा मुतालबा तो मार्केटें खोलने का था। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं ये विफाक और सिंध की आपस की लड़ाई है। ताजिर रियासत से टकराना नहीं चाहते। हमारे साथ ड्रामा रचाया गया तो फिर हम अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। पहले कोरोना के तहफ्फुज की वजह से एहतियात के तौर पे हम जबरन दुकानें खोलने से गुरेज कर रहे थे, लेकिन अगर ये इस झगड़े में, इस जंग में, इस लड़ाई में हमें भी शामिल करना चाहते हैं तो फिर हम देखते हैं कौन माई का लाल है जो हमें दुकानें खोलने से रोक सकता है। लॉकडाउन खोलने की कामयाबी में अवाम का ताउन दरकार है। एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, तवील लॉकडाउन छोटे कारोबार को हमेशा के लिए ठप कर देता है। कोरोना मुश्तरका कौमी मसला है, मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना है। कराची का जिना अस्पताल का गायनी वार्ड कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। 6 डॉक्टर समेत 12 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। गायनी वार्ड के 1 डॉक्टर और मरीज़ा में कोरोना वायरस की तशख़ीस। अब मरीज़ का ऑपरेशन से कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार। लाड़काना चांडका अस्पताल के 5 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक। एहसास कैश प्रोग्राम, अमेरिका की पाकिस्तान को इमदाद। अमेरिकी सफीर कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान को $50 लाख इमदाद देगा। इमदाद कोरोना की वजह से मुतासर अफराद के लिए है। इससे 70,000 खानदानों को खुराक की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। उमर अकमल अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। वो नादिम है, ना ही गलती पर माफ़ी मांगने को तैयार। उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी बरकरार रहेगी। केस का तफसीली फैसला जारी। 3 साल की पाबंदी में कोई मौतली सज़ा शामिल नहीं। फरवरी 2023 तक क्रिकेट की सरगर्मियों से दूर रहेंगे। कराची में आज फिर गर्मी का राज। महकमा मौसमियात का कहना है पारा आज 38 डिग्री को छू सकता है। 15 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। गर्मी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।